हेलो दोस्तों। तो आज के एक नए क्लास में आप लोगों का एक बार फिर से मोस्ट वेलकम है। तो आज के क्लास का जो टॉपिक है वह है बैक्टीरिया में एसेक्सुअली रिप्रोडक्शन। तो आज के हम क्लास में डिटेल में डिस्कस करेंगे बैक्टीरिया में एसेक्सुअली रिप्रोडक्शन के कुछ मेथड को। तो इन मेथड पर डिस्कस करने से पहले आप लोगों से मैं एक और इम्पोर्टेंट बात बताना चाहता हूँ कि इसके प्रीवियस क्लास जो मैंने अटेंड करवाए हैं इस क्लास के पहले, उसमें मैंने बैक्टीरिया के जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन के पूरे प्रोसेस को डिटेल में वहां पर हमने डिस्कस किया। और जो जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन में जो कॉन्जुगेशन और एक्सोटिक मेथड है और एक्सोटिक में जो ट्रांसफॉर्मेशन ट्रांसडक्शन, इन सभी प्रोसेस पर हम वहां पर डिटेल में डिस्कस किए हैं। और ये जो टॉपिक है जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन का, जो कि मैंने प्रीवियस क्लास में अटेंड करवाया है, ये आपके एग्जाम आपके से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप पिछले क्लास को अटेंड नहीं किए हैं तो आप सबसे पहले उस क्लास को अटेंड करिए, क्योंकि वे आपके एग्जाम आपके से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और जो आज के क्लास का टॉपिक है एसेक्सुअली रिप्रोडक्शन बैक्टीरिया में, ये भी आपके क्वेश्चन पेपर में शॉर्ट टाइप क्वेश्चन में बहुत बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। तो आइए हम डिटेल में एसेक्सुअली रिप्रोडक्शन को बैक्टीरिया में कुछ मेथड को देखते हैं। तो जो एसेक्सुअली रिप्रोडक्शन है बैक्टीरिया में, वे कई मेथडों से कंप्लीट होते हैं। तो हमने आज की क्लास में लगभग 4 से 5 मेथड पर डिस्कस करेंगे। तो उनमें जो एसेक्सुअली रिप्रोडक्शन है बैक्टीरिया का, जो एसेक्सुअली रिप्रोडक्शन है उनके मेथड में सबसे पहले हम देखेंगे बाइनरी फिजन, कि बाइनरी फिजन के थ्रू कैसे बैक्टीरिया में एसेक्सुअली रिप्रोडक्शन है वह कंप्लीट होता है। तो बाइनरी फिजन जो है वे एक सिंपलेस्ट और मोस्ट कॉमन मेथड है। बाइनरी फिजन जो एसेक्सुअली रिप्रोडक्शन का मेथड है बैक्टीरिया में, वे बहुत ही सिंपलेस्ट और कॉमन मेथड है एसेक्सुअली रिप्रोडक्शन का। और इसमें क्या होता है कि जब इसका फेवरेबल कंडीशन आएगा तो इसमें जो सेल हैं, बैक्टीरियल जो सेल हैं, वे इलोंगेटेड हो जाएंगे और ट्रांसफरली डिवीजन होकर 2 डॉटर न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन करते हैं। तो यहाँ पर कुछ पॉइंट मेंशन है, आप इसको भी समझते चलिए कि इट इज अ कॉमन एंड सिंपलेस्ट मेथड ऑफ मल्टीप्लीकेशन इन बैक्टीरिया। तो जो बाइनरी फिजन मेथड है बैक्टीरिया में एसेक्सुअली रिप्रोडक्शन का, ये एक कॉमन एंड सिंपलेस्ट मेथड है। अंडर फेवरेबल कंडीशन द सेल डिवाइडेड इनटू 2 डॉटर सेल। जब फेवरेबल कंडीशन आएगा तो जो सेल है बैक्टीरियल सेल है, ये बाइनरी फिजन के थ्रू 2 डॉटर सेल में डिवाइड हो जाएगा। और कैसे डिवाइड होगा? ट्रांसवर्ली डिवाइड होगा। ड्यूरिंग फिजन द सेल इलोंगेटेड एंड दे आर डिवाइडेड इनटू न्यूक्लियर मैटर। तो जब इसका फेवरेबल कंडीशन आएगा तो जो बैक्टीरियल सेल है ये ट्रांसवर्ली डिवीजन होगा। डिवीजन होने से जो न्यूक्लियर मटेरियल है इनका, वे 2 सेल में डिवाइड हो जाएगा और यही 2 सेल फॉर्मेशन करेंगे 2 डॉटर न्यूक्लियाई का। तो ये जो बाइनरी फिजन है ये बहुत ही सिंपलेस्ट और कॉमन मेथड है ये सेक्सुअली रिप्रोडक्शन का बैक्टीरिया में। तो यहाँ पर आप एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट आप समझिए कि जो ये बाइनरी फिजन में का जो प्रोसेस है, ये जब रिपीटेड होता है तो तो बैक्टीरियल सेल हैं वे 6 हावर के अंदर ही 2,50,000 सेल का फॉर्मेशन कर देते हैं। बाइनरी फिजन के थ्रू, जो कि बैक्टीरिया में एसेक्सुअली रिप्रोडक्शन का एक मेथड है बाइनरी फिजन, इसी के थ्रू जब ये प्रोसेस रिपीटेड मतलब कि एक से ज़्यादा बार होता है तो 6 हावर्स के अंदर ही जो बैक्टीरियल सेल हैं वे फॉर्मेशन करते हैं 2,50,000 सेल को। तो आपने समझा कि बाइनरी फिजन से कैसे नए बैक्टीरियल सेल का फॉर्मेशन होता है। तो ये जो प्रोसेस है बाइनरी फिजन का, आप इसको एक बार फिगर के भी थ्रू समझिए, क्योंकि अगर आपके एग्जाम में पूछा जाता है तो आपको वहां पर फिगर मेंशन करना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो हमने अभी बताया कि जो बाइनरी फिजन है ये एक सिंपलेस्ट कॉमन मेथड है। इसमें क्या होता है कि जो बैक्टीरियल सेल होते हैं वे डिवाइड हो जाते हैं और फॉर्मेशन करते हैं 2 डॉटर न्यूक्लियाई का। तो यहाँ पर देखिए यही न्यूक्लियर मटेरियल है, अब फिगर में समझिए। ये देखिए न्यूक्लियर मटेरियल है, ये एक दूसरे से दूर हुआ, दूर होने के बाद ये जो है बाइनरी फिजन के थ्रू एक सेल 2 सेल में डिवाइड हो गई। और डिवाइड होने के वजह से यहाँ पर देखिए डॉटर सेल का फॉर्मेशन हो गया। और हमने एक और प्रोसेस बताया बाइनरी फिजन में ही रिपीटेड का प्रोसेस, कि जब बाइनरी फिजन का प्रोसेस एक से अधिक बार रिपीटेड होगा तो यहाँ पर आप देखिए एक सेल है, एक सेल ट्रांसवर्ली जब
फेवरेबल कंडीशन आएगा बाइनरी फिजन का, तो बाइनरी फिजन का जब फेवरेबल कंडीशन आएगा तो जो पेरेंटल सेल है, जो बैक्टीरियल सेल है, वह इलोंगेटेड होगा। इलोंगेटेड होने के बाद ट्रांसवर्ली डिवीजन होगा। यहाँ पर देखिए आप, ट्रांसवर्ली डिवीजन हो रहा है और सेल भी इलोंगेटेड हो गया। कब इलोंगेटेड होगा? जबकि बाइनरी फिजन का फेवरेबल कंडीशन आएगा। इलोंगेटेड होने के बाद देखिए यहाँ से एक सेल से दो सेल का फॉर्मेशन हुआ, फिर 2 सेल से 4 का फॉर्मेशन हुआ, फिर यहाँ पर 4 से 8, ऐसे ही 6 आवर्स के अंदर ही 2,50,000 सेल का फॉर्मेशन हो जाता है बाइनरी फिजन के थ्रू, जो कि एक एसेक्सुअली मेथड है बैक्टीरिया, ये सेक्सुअली रिप्रोडक्शन का एक मेथड है बैक्टीरिया के अंदर। तो ये जो प्रोसेस है ये बहुत ही सिंपलेस्ट एंड कॉमन मेथड होता है बैक्टीरिया के अंदर। तो जो एसेक्सुअली रिप्रोडक्शन में, अब आइए हम डिस्कस करते हैं दूसरे मेथड को। तो दूसरा मेथड जो है वह है बडिंग। तो आइए हम समझते हैं कि बडिंग के थ्रू कैसे बैक्टीरिया में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीट होता है। इन दिस टाइप ऑफ मल्टीप्लिकेशन द बैक्टीरियल सेल गिवन आउट ऑफ मैनी ग्रोथ। तो जो ये बडिंग का मेथड है एसेक्सुअली रिप्रोडक्शन में, जो ये बडिंग का मेथड है, इस मेथड के थ्रू जो बैक्टीरियल सेल हैं ये आउटग्रोथ करते हैं, आउटग्रोथ करते हैं। दिस आउटग्रोथ आर फिल्ड विथ साइटोप्लाज्म। और ये जो बैक्टीरिया आउटग्रोथ किए हैं, ये जितना भी आउटग्रोथ करेंगे उनके अंदर साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होगा। और यही आउटग्रोथ, इसी आउटग्रोथ को हम बड से डिफाइन करते हैं। तो ये देखिए एक बैक्टीरियल सेल है, ये आउटग्रोथ किया है, मतलब कि अपने लेंथ में इंक्रीज किया है, और जितना भी इंक्रीज किया उनके अंदर साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है। आउटग्रोथ आर फिल्ड विथ साइटोप्लाज्म, जितना भी आउटग्रोथ हुआ है उसके अंदर साइटोप्लाज्म पूरी तरीके से फिल्ड अप है। और इसी आउटग्रोथ को हम बड से डिफाइन करते हैं। तो ये सब देखिए यही बड हैं, ये सब जो इतने भी आउटग्रोथ हुए हैं बाहर की तरफ, ये सब बड हैं। आप फिगर में अच्छे से समझ रहे होंगे, जितने भी आउटग्रोथ किए हुए हैं बैक्टीरियल सेल, ये सभी बड के ही फॉर्म हैं। गेट डी अटैच्ड फ्रॉम द पेरेंटल सेल एंड इच ग्रो अ न्यू बैक्टीरियल सेल। और फिर यही बड फेवरेबल कंडीशन में पेरेंटल सेल से डी अटैच हो जाएंगे, और डी अटैच्ड होने के बाद एक न्यू बैक्टीरियल सेल का फॉर्मेशन कर देंगे। तो ये जो बडिंग मेथड है, बडिंग मेथड में क्या होगा कि बैक्टीरियल सेल आउटग्रोथ करेंगे, और आउटग्रोथ जहां पर भी आउटग्रोथ करेंगे उसमें साइटोप्लाज्म पूरी तरीके से फिल्ड अप होगा, और फिर अंडर फेवरेबल कंडीशन आएगा। कंडीशन आने पर जो आउटग्रोथ हुआ है, आउटग्रोथ होने से जो बड का फॉर्मेशन हुआ है, ये बड डी अटैच्ड हो जाएंगे पेरेंटल बॉडी से और फॉर्मेशन कर देंगे एक न्यू बैक्टीरियल सेल का। तो ये एसेक्सुअली रिप्रोडक्शन में बैक्टीरिया के दूसरा मेथड था बडिंग। अब आइए हम तीसरे मेथड को देखते हैं, वह है कोनिडिया। कोनिडिया के थ्रू बैक्टीरियल सेल में एसेक्सुअली रिप्रोडक्शन कैसे कंप्लीट होता है। तो जो मैनी फिलामेंटस बैक्टीरिया, जो फिलामेंट लाइक बैक्टीरिया होते हैं, फॉर्म अ चेन ऑफ स्मॉल स्फेरिकल कोनिडिया टिप ऑफ फिलामेंट। जो फिलामेंटस लाइक बैक्टीरिया होते हैं उनके टिप पर स्फेरिकल, स्मॉल और स्फेरिकल मतलब कि छोटे और स्फेरिकल लाइक स्ट्रक्चर कोनिडिया उनके फिलामेंट के टिप पर प्रेजेंट होता है। तो कोनिडिया का मतलब कि कोनिडिया जो होता है, इसमें क्या होता है कि जो बैक्टीरियल सेल होते हैं, बैक्टीरियल सेल फिलामेंट लाइक होते हैं, और उनके टिप पर स्फेरिकल स्मॉल कोनिडिया प्रेजेंट होते हैं। अंडर फेवरेबल कंडीशन कोनिडिया लिबरेट टू गिव राइज न्यू फिलामेंट। तो अब आप फिगर में समझिए, क्योंकि फिगर से आपको और बेटर कुछ समझ में आएगा। तो यहाँ पर देखिए एक फिलामेंटस बैक्टीरिया है। फिलामेंटस बैक्टीरिया के आप देखिए टिप पर स्मॉल स्फेरिकल कोनिडिया प्रेजेंट हैं, और यही कोनिडिया जो आप देख रहे हैं स्फेरिकल चैन ऑफ कोनिडिया इनके टिप पर प्रेजेंट है, और यही कोनिडिया फेवरेबल कंडीशन में पेरेंटल बॉडी से डी अटैच्ड होंगे, और यही कोनिडिया फॉर्मेशन करेंगे एक न्यू बैक्टीरियल सेल का। जितने भी कोनिडिया हैं प्रत्येक कोनिडिया फॉर्मेशन करेंगे एक नए बैक्टीरियल सेल का।
तो ये जो एसेक्सुअली रिप्रोडक्शन है बैक्टीरिया में, इसमें आपने 3 मेथड को देखा, बाइनरी फिजन, बडिंग और कोनिडिया। ये जो तीनों मेथड हैं, बाइनरी फिजन, बडिंग और कोनिडिया, ये तीनों मेथड ही बैक्टीरिया के एसेक्सुअली रिप्रोडक्शन में होते हैं। और भी बहुत सारे मेथड हैं, पर आप 3 मेथड आपके लिए मस्ट है। तो आज का क्लास जो था वह बैक्टीरिया के एसेक्सुअली रिप्रोडक्शन पे था। तो आपने इस बैक्टीरिया के एसेक्सुअली रिप्रोडक्शन में 3 मेथड को देखा। उनमें से पहला मेथड बाइनरी फिजन, दूसरा बडिंग और तीसरा कोनिडिया। तो यही मेथड के थ्रू, इन्हीं मेथड के थ्रू बैक्टीरिया में एसेक्सुअली रिप्रोडक्शन पूरी तरीके से कंप्लीट होता है। तो आज का जो मैंने डिस्कस किया एसेक्सुअली रिप्रोडक्शन पे, आई होप कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको लगता है कि कहीं भी थोड़ा सा भी कहीं नहीं समझ में आया तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, जिससे रिलेटेड मैं वहां पर एक और नए क्लास को अटेंड करवाऊंगा और प्रयास करूंगा कि आपको जहां पर भी नहीं समझ में आया है फिर से समझ में आए। तो आज की क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ एक नए क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।